आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने रूफटॉप गार्डन सारे का ओवरव्यू देते हुए दिखाऊंगी कि अक्टूबर में मैं इसके साथ क्या करने जा रही हूँ। अक्टूबर अब मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर्दियों की आमद है। इंशाल्लाह करीब सर्दियाँ आ रही हैं। अब मैं बहुत सारी इसमें से चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दूँगी। जो आप कह लें समर में जो वर्किंग में थे कुछ प्लांट्स, उनके वो रिमूव करने के बाद मैं इंशाल्लाह विंटर की तैयारी करूँगी गार्डन की। लेकिन आज के गार्डन में मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि आपको पता चले कि मेरे गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं इस वक्त। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जब मैं वर्क कर लूँगी सारे गार्डन का, अपने रूफटॉप का, तो मैं दिखाऊँगी कि इसकी क्या कंडीशन है और मैं क्या क्या लगाने जा रही हूँ। आपने देखा अमरूद का पौधा, उस पर कितने अच्छे अमरूद हैं। शहतूत का ये देखें, इस पर शहतूत भी इंशाल्लाह जब लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारे मेरे रूफटॉप पे हैं। और इसके अलावा ये देखें वर्टिकल गार्डनिंग है। ये एक आप कह लें कि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी तो उसमें मैंने बताया था कि ये मैंने एक छोटा सा, पंजाबी में खुदा बोलते हैं, मुर्गी खाना है एक छोटा सा। इसमें मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी, लेकिन अब नहीं वो रखी क्योंकि वो प्लांट्स को बहुत ख़राब करती थी। तो उसकी रूफ़ पे मैंने, मतलब उस खुदे की या आप मुर्गी खाना कह लें, उसकी छत पे ये मैंने लगाए हुए हैं प्लांट्स। उसके अलावा बहुत सारे हैं, जिस तरह इसमें पत्थर चट्टा है। और उसके बाद आप देखें स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, उसके बाद जेड प्लांट है। और इतने मतलब ये सारे मुख्तलिफ। उसके अलावा ये गुले दाउदी की कटिंग्स लगी हुई हैं, तो इंशाल्लाह करीब ये इन पे फूल भी लगेंगे। बीच में कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इनमें से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस जगह से कि जो मैं रिमूव करूं, क्योंकि मैं मोस्टली कर चुकी हूँ। देसी विंका बहुत ज़्यादा है, तो विंका के मोस्टली प्लांट मैं निकालती हूँ। और विंका एक ऐसे ही आप देखें फ्लावर प्लांट्स है। ये सदाबहार है, लेकिन ये कि बाज़ात सर्दियों में इस पर बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं और बाज़ात नहीं भी आते। गर्मियों में इस पर बहुत बहार होती है। इसके बाद ये तुलसी देख लें, न्याज़बो। और उसके बाद तुलसी दो दो तरह की है मेरे पास। ये कटिंग्स लगी हुई हैं गुले दाउदी की। ये फ्रेंड्स, ये मैं साथ साथ कुछ काम करती रहती हूँ, जो मतलब डेली बेस पे कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाती। और आप देखेंगे 9 o'clock पॉर्चुला का। और आप ये तो बहुत ज़्यादा है और बहुत गमलों में है और बहुत सारे प्लांट के साथ लगा हुआ है। तो ये इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसको रिमूव कर दूँगी और इसको ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह आप ये कह लें कि विंटर की पनीरी लगाऊंगी, फूलों की भी, सब्जियां भी मैं लगा रही हूँ। आप ये ड्रेसिना देखें, ड्रेसिना है। ये कटिंग्स मैंने लगाई थी और बड़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। मौसम बहुत अच्छा है, अभी भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। इसके बाद आप कह लें कि पाम की भी प्लांट्स हैं। इसके बाद स्नेक प्लांट, एस्पेरेगस ग्रास, आपको कई सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो मिक्स हैं। और जब इनकी मैं सफाई, कटाई, छटाई और उसके बाद आप कह लें कि पौधे बीच में से निकाल दूँगी जो नहीं चाहिए होंगे, तो उसके बाद आपको ओवरव्यू देंगी तो आप देखेंगे कि इसकी क्या लुक आ गई है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ये पेंसिल कैक्टस देखें, पत्थर चट्टा बहुत ज़्यादा है, विंका बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये पॉर्चुला 9 o'clock बहुत ज़्यादा है। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है जो मैं निकाल दूँगी। और ये फोबिया मिली है, ये छोटे फूलों वाली है। इसके अलावा कई सारे प्लांट्स बीच में लगे हुए हैं तरह तरह के। ये देखिए, इसके अंदर आप कह लें वो चंबेली भी है, मिनी चंबेली, ये रात की रानी। और इसके अंदर विंका के पौधे काफ़ी बड़े निकल आए, तो वो उसकी ग्रोथ रुकी और उसकी आप कह लें कि रूट्स के पास से ये नए लीव्स निकल रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर दूँगी ताकि जो मेरे विंटर के पौधे हैं, जो बेसिक पौधे इन गमलों में लगे हुए हैं, उनको ग्रोथ का टाइम मिले। और ये देखें, आप कह लें रोज़मेरी है। रोज़मेरी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत सारा इसके फ़ायदे हैं। आप इसको गूगल से सर्च कीजिएगा। रोज़मेरी का प्लांट अपने पास ज़रूर रखें। एलोवेरा रखें, आप तुलसी रखें, पुदीना रखें। ये सारी चीज़ें मेरी रूफ़टॉप पे हैं। आपको बहुत सारी ये प्लांट्स नज़र आएंगे, जिस कंडीशन आप कह लें उसके हर्बल प्लांट्स हैं, उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
किसी वक्त भी घर में ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल करें। और तुलसी, अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, तुलसी के पौधे को आपने बहुत अच्छे तरीके से सेफ रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये नीम का, तुलसी, ये सारी चीज़ें जब सीज़न होता है तो इनके बीज जहाँ भी गिरे होते हैं तो वो दोबारा ढेर सारे पौधे निकल आते हैं। तो ये अपराजिता, उसके अपराजिता मैं आपको दिखाती हूँ। मैक्सिकन पेटूनिया वाइट कलर की है, पर्पल कलर की, बहुत सारे फूल निकले हैं इन पे। इसके अलावा आप वो देख लें कैना लिली, और उस पे भी फूल आ रहे हैं। ये फोबिया मिली, और ये ओवरग्रो, मतलब आप कह लें कि बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो येलो पड़ना शुरू हो गया, तो इसमें से मैं अब निकालूंगी कुछ प्लांट ताकि इसकी ग्रोथ इजीली उसे जगह मिल सके और किसी और जगह शिफ्ट करूँगी। डियर फ्रेंड्स, मैं जो प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो रूट बाउंड हो जाते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग करना, उनको मतलब कटिंग करना। ये जो ट्रोफा है ये मुझे नहीं पता है कि इसको क्या हुआ है कि ये डेड हो गए। मेरे जो ट्रोफा के इस दफ़ा तीनों प्लांट्स, 3 थे प्लांट, तीनों के तीनों ख़त्म हो गए। तो इस क्या रीज़न बनी है ये मुझे नहीं पता चला। गर्मी भी खैर बहुत ज़्यादा थी, आपको अंदाज़ा कितनी ढेर गर्मी थी। ये मेरे बैंगन के पौधे जो टायर प्लांटर में लगे हुए हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो बहुत ढेर मैंने हार्वेस्टिंग ली है। और ये नए मैंने लगाए थे जो पुराने 3 साल से लिए थे, उनको निकालने के बाद अब एक दफ़ा इनको रेस्ट दी है। अब इनकी प्रूनिंग कर दूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह नया फल आएगा। और मैंने बोला कि खाद के लिए मैं इसमें कोई मैंने केमिकल कभी यूज़ नहीं किया। मैं किचन वेस्ट से ही, मतलब आप कह लें कि वो बनाती हूँ कंपोस्ट, किचन वेस्ट लिक्विड बना लूँ, या मैं मिट्टी उठा के उसके नीचे उसको दफन कर देती हूँ। जो डेली का वेस्ट होता है तो वो डिकम्पोज हो गए तो खुद ही मतलब वो खाद बन जाता है। उसके अलावा हाँ, जब सीज़न ऑफ होता है तो मैं ज़रूर गोबर की खाद वो ज़रूर नर्सरी से एक तोड़ा ला के तो वो थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने कोई ऐसा केमिकल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, सिरे से नहीं यूज़ करती। ये मोतिया आप देखें, मोतिये के पौधे हैं, बिस्कस है, ये फोबिया मिली है, लेमन ग्रास, और उसके बाद आप देखें ये उसको क्या कहते हैं, एरिका पाम तो नहीं है जिसको, सॉरी, बाज़ ज़ुकात इतने ढेर पौधे हैं कि ज़हन से ही निकल जाता है। तो ये मैंने टायर प्लांटर जो हैं ये खाली छोड़े हुए हैं, इनमें इंशाल्लाह मैं अब विंटर की वेजिटेबल्स लगाऊंगी। और ये तुलसी का पौधा मैं निकाल दूंगी, काफ़ी ढेर तुलसी के पौधे हैं और निकल आते हैं, और बीज में इसके सेव कर लूँगी, कुछ मैं रहने भी दूँगी पौधे। और ये देखें, ये क्यारी है, 2 थी, एक क्यारी ख़त्म कर दी, दूसरी क्यारी है। इस क्यारी के अंदर भी मैं इंशाल्लाह विंटर की वेजिटेबल्स लगाऊंगी। और वो ऐसी कि अभी मेरे ख्याल में दोपहर के टाइम धूप काफ़ी तेज़ होती है, गर्मी होती है। अभी एक हफ़्ता मैं वेट करूँगी तो उसके बाद मैं इसके अंदर लगाऊँगी। ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं, और गुलाब के काफ़ी फूल लिए हैं, इनकी भी प्रूनिंग करनी होगी। और हिबिस्कस है, विंका, और आप कह लें कि ये फोबिया मिली, और हिबिस्कस के अलावा आप ये देखिए करी पत्ता, और इसके अलावा आपको दिखाती हूँ तो मुख्तलिफ़ कलर्स के फूल हैं। आप देखते जाएँ, फूल कई तरह के आपको नज़र आएंगे। और आप देखेंगे कि एक प्लांटर के अंदर मैंने कई चीज़ें लगाई हुई हैं तो बड़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं, क्योंकि इनको मैं मतलब किचन वेस्ट से इनको मैं देती रहती हूँ। उनको खाद मिलने वाली बात है। गुलाब के ही निकल आए थे तो आप उसकी डेड हेडिंग ज़रूर, आप जो फूल ख़त्म हो जाता है उसको उतार के, तो आप यूँ करें कि 1 या 2 पत्तों का गैप दे के तो वहाँ से वो टहनी तोड़ दें, तो इंशाल्लाह मैं वहीं से नई शूट्स आती हैं। फिर ऊपर नई बर्ड्स आके, तो आप कह लें कि शूट्स निकल आती हैं, नई बर्ड्स आती हैं, फिर नए फूल निकल आते हैं। हिबिस्कस पे बहुत बहार है। अपराजिता भी है, ये देखिए मोतिया, और बड़ा अच्छा मतलब सारे पौधे खिले हैं। इसमें अपराजिता ने एक दफ़ा बहुत फूल दिए हैं, अब ये अभी फूल नहीं है, इंशाल्लाह करीब इन पे दोबारा फूल निकल आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और आप देख रहे हैं कि ये भिंडी जो के मतलब 3-4 पौधे हैं, अब 2 बिलियन उतर रही हैं, ये सारी ख़त्म कर दूँगी। अब मैं ये आप कह लें कि मोस्टली इस तरफ मेरा जो मैंने वो खाली टाइप प्लांटर दिखाए हैं, जो मैंने आपको टाइप प्लांटर के साथ क्यारी दिखाई है, और आगे मैं दिखाती हूँ ये फ्रूट बास्केट से, ये सारा वेजिटेबल्स का ही पोर्शन है।
अब मैं इंशाल्लाह इनमें से ये समर की मैंने ख़त्म कर दी हुई हैं बहुत सारी। अर्ली मैंने कुछ विंटर वेजिटेबल्स ले भी ली हैं, जिसमें आप कह लें लाल मूली मैंने ले ली है और पालक भी मैंने ली है। पालक तो सदाबहार निकलती भी है। उसके अलावा आप कह लें कि चुकंदर के भी मैंने मतलब एक दो मैंने बीटरूट भी ले लिए हैं और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें मैंने लिए हैं। अब इंशाल्लाह नए पौधे भी लगाऊंगी। और बैंगन तो 3-4 दफ़ा हार्वेस्ट कर लिए हैं, एक दफ़ा मैंने गिफ्ट भी कर दिए हैं। और अभी मैं वाइट मूली अभी छोटी है और लेकिन उग चुकी हुई है। अब जो मेरे आप कहने फ्रूट बास्केट्स खाली हैं उसके अंदर मैं दोबारा ये लगाऊंगी मेथी, धनिया और पुदीना मेरा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है पहले भी, लेकिन पुदीना भी बहुत अच्छा मौसम है, पुदीना भी आप अभी लगा सकते हैं। तो पुदीना भी लगाऊंगी। ये सब्ज़ मिर्चों की आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने सारे जो उसके पौधे हैं वो खाली कर दिए। ये जो मैं दिखा रही हूँ एक आध जो रह गई है उसके ऊपर, क्योंकि सब्ज़ कलर की होती हैं तो पत्तों में महसूस नहीं होता, तो कोई बीच में रह ही जाती है एक आध। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा रूफटॉप गार्डन अच्छा लग रहा होगा। आप भी मोटिवेट हो रहे होंगे, आपका दिल चाह रहा होगा कि आप भी गार्डनिंग करें। आप एक दफ़ा स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको खुद रास्ते बनते जाएंगे। तो आप को एक्सपीरियंस भी होता जाएगा। 1 से 2, 2 से 3। ये देखिए पुदीना मेरा इस पूरी क्यारी पुदीने से भरी पड़ी है, इतना हेल्दी पुदीना है। तो आपको घर में मतलब ये बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। फिर मैं बोल रही थी कि आप घर की वेस्ट चीज़ों को आप बास्केट्स किस तरह बना सकती हैं, किस तरह प्लांटर बना सकती हैं। आपको मेरे रूफटॉप गार्डन में बहुत सारी वेस्ट चीज़ें, इवन के ये देखिए आप थर्मोकोल की शीट्स भी नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर धनिया, पुदीना और ये 9 o'clock, उसके अलावा आप कह लें स्नेक प्लांट, एलोवेरा, कई चीज़ें लगी हुई हैं। और लीफी वेजिटेबल्स तो आप छोटे छोटे प्लांट्स पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स इतनी डीप नहीं होती। पालक, मेथी, धनिया, पुदीना और ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए सारी फ्रूट बास्केट्स, आप किसी फ्रूट वाले से फ्रूट बास्केट ले लें, वो आपको मिल जाएगी 100 रुपये की, 120 रुपये की। तो उसके अंदर ये देखें सारी पालक जो नहीं लगाई है वो भी, और लेमन ग्रास आपके पास होनी चाहिए, कहवा बहुत अच्छा खाने के बाद। ये जो खाली है ये सारा मैं निकाल दूँगी इसमें से पॉर्चुला का, और इंशाल्लाह सब्ज़ियाँ लगा रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो काइंडली आप मेरे से जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करती हूँ वर्किंग वूमेन हूँ कि मैं मतलब वीडियो लगा दूँ, लेकिन ये कि इतनी जल्दी में मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के काम का तो ढेर होते हैं। आप कह लें कि प्लांट्स इतने हैं कि मेरा 1.5 से 2 घंटे तो पानी देने में ही लग जाते हैं, और मौसम भी ऐसा था। तो ये देखें लाल मूली, कितनी मज़े की लाल मूली, और मैंने बहुत सारी ये हार्वेस्ट करके यूज़ भी कर ली हैं। तो उसके अलावा पालक, ये भी करी पत्ता, ये देखें ये दोबारा उस पर इसमें से मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, कुछ रह गई थी तो इनकी भी मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी। ये आप देखें कि शलजम भी लगे हुए हैं और कुछ फूलियाँ निकाली हुई हैं। अब मैं इन्हीं के अंदर दोबारा इंशाल्लाह लगा दूँगी। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा डियर फ्रेंड महीना है, इसमें आप वेजिटेबल्स लगाएं। आप लीफ़ी वेजिटेबल्स, आप मेरे ये रूफटॉप में वेस्ट चीज़ों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एक वीडियो है, आप उसको चेक करें। आप लगाना शुरू करें, बहुत इजीली आपकी उगेंगी। और आप घर पे फ्रेश मतलब बेसिक मसाले वाली सब्ज़ियां तो लेना, आप सब्ज़ मिर्च लें, धनिया लें, पुदीना लें, और उसके बाद आप देखें टमाटर के पौधे 2 लगाएं। अभी इंशाल्लाह जब मैं विंटर पे लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी हो गई हैं। रूफटॉप पे ही मैं ले रही हूँ। मैंने हर तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं, इंडोर भी आउटडोर भी। इसके अलावा भी मेरा इंट्रेस्ट गार्डन है, बालकनी गार्डन है डियर फ्रेंड्स। आप उसको ज़रूर वो भी मैं विज़िट करवाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप भी गार्डनिंग की तरफ आएँ जाते जाते। फिर आपको दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी पाकिस्तानी औरतें भी मतलब थोड़ी इस तरह गार्डनिंग की तरफ आएँ और हेल्दी फूड लें, ज़्यादा नहीं थोड़ा लें, तो थोड़े से इंशाल्लाह आप ज़्यादा की तरफ भी आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।